हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर सुबह इस तरह से प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाने का जो मौका प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। बीते कुछ दिनों से राजाओं के जीवन पर हम बात कर रहे हैं। उनके जीवनों से सीखकर अपने आप को सुधारने में मददगार है, मैं विश्वास करता हूं। लगातार परमेश्वर से दूर जिंदगी बिताने वालों से हम क्या ही सीख सकते हैं, लेकिन हमें कैसा जीवन नहीं बिताना है, हमें क्या नहीं करना है। इसीलिए इन राजाओं के जिक्र को हम बाइबल में पाते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जीवन बिताना हमारे लिए भला है, आशीषमय है। लगभग सभी राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताया और जीवन में विफल रहे। प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने हमें भी चुना है, नियुक्त किया है, अलग किया है। कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ना कुछ अधिकार आपने हमें भी दिए हैं, चाहे वो परिवार के तौर पर हो या ऑफिस में हो या पढ़ाई में हो। जो जिम्मेदारियां आपने दी हैं, उन जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें करने में हमारी मदद करें। आपके दिए मौके का सदुपयोग करके आपको महिमित करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, हो सकता है हम सभी राजा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी है। मां बाप के तौर पर परिवार के अधिकारी हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी हम पर है, उनकी अनदेखी करने के लिए नहीं, उन्हें दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रति जिम्मेदार होकर उनका ख्याल रखने के लिए। क्या कभी आपने अपने बच्चों का चेहरा ध्यान से देखा है? क्या कभी उनके भविष्य के विषय आपने सोचा है? क्या परमेश्वर के दिए वरदान के जरिए उनकी इच्छाएं क्या है सोचा है? आपकी जिंदगी उनके लिए आशीषमय है या श्राप का कारण बन रही है? परख कर देखा है? कुछ लोग अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनाते हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलाते हैं। कुछ लोग उनके विनाश का कारण बनते हैं। अच्छे बच्चे पैदा हुए, बुरे बच्चे पैदा हुए, ऐसा ना कहें। जब बच्चे जन्मते हैं वे पवित्रता में ही जन्मते हैं। प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। वे कहते हैं हमारा मन बच्चों के समान हो। हम उनकी परवरिश किस प्रकार करते हैं, इसी आधार पर उनका भविष्य होता है। हर एक के विषय प्रभु की योजनाएं भलाई ही की हैं, लेकिन कई बार हम विफलता के कारण बनते हैं। बच्चे कोरे कागज समान होते हैं। कोरे कागज पर आप जो कुछ लिखें, उसी आधार पर उसका मूल्य तय होता है। अगर उसमें ऋण के विषय लिखा जाए तो वह ऋण पत्र हो जाएगा। अगर उसमें प्रॉपर्टी डीड हो तो वह उसी प्रकार जाना जाएगा। अगर उसमें आप अच्छी कविता लिखें, कई लोग उसे पढ़कर प्रेरित होंगे, खुश होंगे। फिर उसमें अश्लील बातें लिखें तो लोग उसमें अश्लीलता ही पढ़ने पाएंगे, बुराई ही देख पाएंगे। इसी प्रकार हम बच्चों की परवरिश किस प्रकार करते हैं, उसी आधार पर उनका भविष्य होता है। इन तमाम राजाओं को देखिए, उनका खुद का जीवन ठीक नहीं है और ना ही किसी में यह इच्छा थी कि हम हमारे बच्चों की परवरिश ठीक तरह से करें। इसीलिए 3-4 पीढ़ियों में ही उनका अंत होता देख रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, अगर इन राजाओं के विषय हम देखें, उनका वंश ही खत्म हो रहा है। वे एक दूसरे को मारकर राजा बन रहे हैं। कैसी भयंकर दुष्टता। बीते कल हमने पेकह के विषय देखा था। यह किस प्रकार राजा बना? जो राजा था पकयाह, इसे मारकर पेकह राजा बनता है। एक बार इस वचन को दोबारा देखिएगा। दूसरा राजा 15 उसका 25 से। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की। गोष्ठी करके शोमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसे और उसके संग अर्गोब
और अर्ये को मारा, और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकहिया को मारकर पेकह राजा बन गया। ये पकहिया जो है सही तरह शासन नहीं कर रहा, दुष्टता कर रहा है, पूरे देश की हानि हो रही है कहकर अपने साथ कुछ और लोगों को मिलाता है और उनके साथ जाकर पकहिया को मार डालता है। एक तरफ कुछ लोगों को राजगद्दी विरासत में मिल रही है, फिर दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो दूसरों की हत्या करके उनके राज्य को हथिया रहे हैं। यह उन दिनों में भी होता था, आज भी हो रहा है। यह अधिकार की भूख जो है इंसान में अब भी कम नहीं हुई है। अधिकार को पाने की इच्छा रखने वाले जब दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि उनका राज्य ठीक नहीं है, उन्होंने गलतियां की हैं, यह ठीक नहीं है, उनकी नीतियां ठीक नहीं है, देश को वे बर्बाद कर रहे हैं, ठीक तरह से शासन नहीं चला रहे, इस प्रकार कहने वाले जब उन्हें मारकर खुद राजा बन जाते हैं तो इन्हें क्या करना है? देखो, उन लोगों ने यह गलतियां की, मैं यह सुधार ला रहा हूं कहकर उन्हें बताना चाहिए ना। लेकिन अपने हाथ में अधिकार लेने के बाद तुम भी तो यही कर रहे हो। अधिकार तुम्हारे हाथ में आने के बाद चीजें और भी तो बदतर हो रही हैं ना। तो फिर इसे क्या कहा जाए? तुम्हारी लड़ाई न्याय के खिलाफ नहीं थी, अधिकार के लिए थी। अच्छा प्रशासन तुम्हारी प्राथमिकता कभी नहीं थी। अधिकार को अपने हाथ में लेने की इच्छा। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने परमेश्वर के दिए अधिकार का दुरुपयोग किया है, चाहे वो परिवार में हो या फिर देश में। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार नहीं दिया, लेकिन उस अधिकार को अपने अधीन करने के लिए उन्होंने हत्याएं की और उसे हत्याया। परमेश्वर यह सब कुछ देख रहे थे और वे चुपचाप इसीलिए देख रहे थे क्योंकि उन्होंने मनुष्यों को सुइच्छा दी है। ठीक है, तूने जैसे तैसे करके अधिकार अपने हाथ में लिया है, बदलाव लाएगा कहकर तू भी यह मौका लेकर देख ले। कहते हुए परमेश्वर उन्हें मौका दे रहे थे। हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए मौकों के साथ क्या कर रहे हैं? अधिकतर समय परमेश्वर के मौकों को हम लापरवाही में ले लेते हैं। ठीक है, परमेश्वर है ना, वो तो प्रेमी है, वो निरंतर क्षमा करने वाले हैं। अरे परमेश्वर तो दयालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाले हैं, वे हमें नहीं मारेंगे कहकर हम उन मौकों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर काफी सहनशील है, लेकिन उनका क्रोध भले ही क्षण भर का हो, लेकिन वह काफी भयंकर होता है। एक क्षण के लिए भी अगर उन्होंने छोड़ दिया, हम बर्बाद हो जाएंगे। और यही हम इन तमाम राजाओं के जीवनों में देखते हैं। तो पेकहिया को मारकर या पेकह राजा बन जाता है। राजा बन के 20 साल तक राज्य करता रहा। उस दौरान उसने क्या किया? देश के लिए, देश की प्रजा के लिए वो जो सोने की मूरत थी उसने दूर किया। पहले यरोबाम ने परमेश्वर की प्रजा को आराधनालय जाकर परमेश्वर की आराधना करने से रोकने के लिए जो मूर्तियां लगाई थी उसने उसे नहीं हटाया। प्रजा को भटकते जाने दिया, उन्हें परमेश्वर की ओर नहीं फेरा। कोई भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पैसा उसके पास क्यों ना रहे, अगर परमेश्वर की अगुवाई और उनकी सहायता उसके पास नहीं हो तो वो भलाई नहीं कर सकता। बिना परमेश्वर की सहायता के लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, उन्हें लगता है अधिकार उनके हाथ में आ गया है, लेकिन अंततः वे विफल होते हैं। शैतान का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हमारी अपनी समझ और अपनी चतुराई वहां काम नहीं आएगी। शैतान बलवान है, लेकिन जब हम हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, तब हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। इसके बजाय अगर हम अपने समझ से शैतान का सामना करें
हार जाएंगे। यहां शैतान के सादृश्य अशूर का राजा है, और यहां यह इस्राएल का राजा जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करके पैसे देके उसके विरुद्ध युद्ध के लिए जाता है। इस दौरान उस अशूर के राजा ने यरूशलेम को पहले से ही अपने अधिकार में कर लिया है, यहूदा से उसे छीन लिया है। अब यह जो इस्राएल का राजा है, यह अशूर के राजा के विरोध में जाकर युद्ध करने का प्रयास कर रहा है। काफी दृढ़तापूर्वक युद्ध किया, कोशिश करके युद्ध करता है, लेकिन अंततः हार जाता है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, वचन बताता है। युद्ध के लिए रथों और घोड़ों को तैयार जरूर करते हैं, लेकिन विजय यहोवा देते हैं। हम अपनी कोशिश बिना परमेश्वर की सहायता के करें तो अवश्य हार जाएंगे। बिना परमेश्वर की इच्छाओं को जाने, बिना प्रार्थना किए आप किन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं? दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं? अरे यह प्रमोशन तो मेरा ही है, आप सोचकर बैठ गए, लेकिन अचानक ही आप सेलेक्ट नहीं हुए। क्या ऐसी हार का आपने सामना किया है? कारण क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हुए। जब परमेश्वर हमारी ओर होते हैं, हम जयवंत होते हैं। यह पेकह जो है, परमेश्वर की सहायता मांगने के बजाय दूसरे राजा से सहायता मांग रहा है, अशूर के राजा की सहायता। उसे लगा उनकी सहायता मांगेगा तो वो जयवंत होगा, लेकिन वो हार गया। समझ रहे हैं? दूसरे राजा की पुस्तक उसके 15वें अध्याय की 29वीं आयत को अगर आप देखें, हार के जब वो वापस आ रहा होता है, 1,20,000 लोगों को गुलाम बनाकर ले आता है। यहूदा के जो लोग हैं, या जो यहूदा का राज्य है, वो इस्राएल के खिलाफ ही तो था ना, उनके विरोध में था। तो वहां पर कुछ लोगों को गुलाम बनाकर लाता है, कुछ को मार डालता है। पार्शियल विन भी तो हार के बराबर ही है ना? बताइए। हां, हम थोड़े जीत गए हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं? पूरी जीत होनी चाहिए ना। हम भी तो यही करते हैं ना, थोड़ा जीत गए हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अब हम बेहतर हैं। किसी ने कहा, अब मैं थोड़ा कम पाप करता हूं। पहले मैं हफ्ते में 7 पैकेट सिगरेट पी लेता था, लेकिन अब केवल 1 ही पैकेट पीता हूं। पहले मैं हर रोज शराब पीता था, अब केवल हफ्ते में 1 बार। क्या यह शराब से छुटकारा है? कभी कभी पाप हो जाता है, कभी कभी फिसल जाता हूं। कहने वाले लोग हारे हुए हैं, भटके हुए ही हैं। प्रभु हमें संपूर्ण विजय देते हैं। जब प्रभु हमारी ओर होते हैं तो हम हार नहीं सकते। शरीर पर जयवंत होकर, संसार पर जयवंत होकर, शैतान पर जयवंत होकर, पवित्र होकर जी सकते हैं। यह पेकह राजद्रोह करके, पेकहिया को मारकर, उसकी हत्या कर खुद राजा बनता है। उसके साथ भी यही होता है। 30वीं आयत देखिएगा। एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया और उसे मार डाला, और उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह पेकहिया को मारकर राजा बनता है। फिर 20 साल तक वो इस्राएल पर राज्य करता है। धीरे धीरे बलहीन हो जाता है। तब एक दूसरा व्यक्ति, एला का पुत्र होशे, उसी राजा की सहायता के साथ, जिस राजा ने उसकी सहायता की, उसी राजा की सहायता से राजा बनता है। मनुष्यों पर विश्वास ना करें, बिल्कुल ना करें। उसी की सहायता से इसे मारकर राजा बन जाता है। राजद्रोह की जरूरत क्या है? अरे तू कब तक राजा रहने पाएगा? धोखेबाजी से कमाया गया पैसा या अधिकार कब तक तेरे साथ रहेगा? झूठे सर्टिफिकेट की सहायता से जो नौकरी आपने पाई है, उसमें आप कब तक रहने पाएंगे? उस नौकरी से आप किस प्रकार की आशीष पाने पाएंगे?
परमेश्वर की आशीष हमेशा स्थिर रहती है। इन तमाम राजाओं के जीवनों से हम कुछ खास बातों को सीख सकते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हम अपने आप को दुरुस्त करें। दूसरे लोगों ने अपने मौकों का इस्तेमाल नहीं किया कहने से पहले जो मौके प्रभु ने आपको दिए हैं उनका इस्तेमाल करें। मनुष्यों पर भरोसा ना रखें, सेना पर भरोसा ना रखें, पैसों पर भरोसा ना करें। अपने ज्ञान और अपने समझ पर निर्भर ना रहें। मुझे सामर्थ देने वाले मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। जीवन में इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु कई बार हम भी लोगों पर भरोसा करने लगते हैं, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगते हैं, पैसों पर भरोसा करने लगते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, जबकि आपका वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन प्रभु जिस प्रकार आज हमने वचन सुना, हम सबों की मदद करें। हम इंसानों की सहायता को खोजने वाले ना हो, अपनी समझ पर निर्भर होने वाले हम ना हो, बल्कि हर परिस्थिति में आप पर निर्भर होते हुए आपसे सुनकर, आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार आगे बढ़ने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें प्रसन्नता होगी। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की इस सेवा में बिना रुके आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,